औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले माह की 8 तारीख को आपने अपना प्री टेस्ट का पर्चा लिखा था। फिर उसके बाद मुसलसल कल तक यानी 1 माह के दौरानिए में 8वीं जमात की रियाजी की किताब से चंद टॉपिक्स का इयादा हमने किया और आज जो कुछ भी मैंने आपको पढ़ाया है उसको सामने रखते हुए पोस्ट टेस्ट का एक पर्चा मैंने यहाँ पर लिखा है बोर्ड पर। मैं इस पर्चे को पढ़ देता हूँ और इसको गौर से आप पढ़ें, उसको नोटबुक में भी लिखें और एक कागज़ में भी लिखें। और उससे कबल जो है अपना नाम, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 9th A, 20 या C, फिर अपना रोल नंबर 8वीं जमात का ही आप लिख दें। फिर इस तरह का एक बॉक्स बनाएं दुरुस्त और गलत का। उसके बाद पर्चा जांच लेने के बाद मैं दूंगा आपको जवाबात को सामने रखते हुए, जवाबात वाले वीडियो को सामने रखते हुए अपने तय जो है पर्चे को जांचें, जिस तरह के आपने प्री टेस्ट का पर्चा जांचा था। फिर जितने जवाबात आपके दुरुस्त होते हैं उसका अदद यहाँ लिखें और जितने जवाबात गलत होते हैं उसका अदद यहाँ लिखें। फ़र्ज़ करें कि अगर आपके 12 जवाबात दुरुस्त हो रहे हैं तो 12 यहाँ लिखकर 8 यहाँ लिखें। 18 दुरुस्त हो रहे हैं तो 18 यहाँ लिखकर 2 यहाँ लिखें। अगर 20 के 20 आपके जवाबात दुरुस्त हो रहे हैं तो यहाँ 20 लिखकर यहाँ 0 लिखें। तो ये काम कब होगा? अब पर्चे को अपने तय जांचने के बाद होगा। वो काम कब होगा? जब मैं इन सवालात के जवाबात अगले वीडियो में दूंगा। तो आइए सवालियाती पर्चे को समझते हैं। जील की खाना पूरी करो। सवाल नंबर 1, नफ़ी 2xy में नफ़ी 5xy को जमा करेंगे तो क्या जवाब आता है, आपको लिखना है। 15ab में से 4ab को तफरीक करने पर क्या जवाब हासिल करोगे, उसको आप यहाँ लिखेंगे। सवाल नंबर 3, 7xy और 8pq का हासिल ज़रब कितना होता है, उसको आप यहाँ लिखेंगे। सवाल नंबर 4, 15a³ b² को 3ab से जब आप तकसीम करोगे तो क्या जवाब या क्या खारिज किस्मत आप पाओगे, उसको आप यहाँ लिखोगे। सवाल नंबर 5, मसावात 2x = 5 = 17 में x की कीमत क्या होती है, आपको लिखना है। इसको एक अलग कागज़ पर हल करके आखिरी जवाब आपको लिखना है, ये ज़हन में रखें। फिर मसावात x² = 2 = 11 डैश मसावात है, यानी ये मसावात कौन सी किस्म की मसावात है, उसको यहाँ आप लिखेंगे। सवाल नंबर 7, y/5 नफ़ी 4 = 8 में y की कीमत या मिकदार कितनी होती है, वो आप लिखेंगे। इसको भी अलग से आप हल करके आखिरी जो जवाब y की मिकदार जो आती है ना, उसको उतना ही यहाँ पर आप लिखेंगे। सवाल नंबर 8 है, a की कुव्वत m को a की कुव्वत n से तकसीम करोगे तो क्या जवाब आएगा, उसको यहाँ लिखना है। सवाल नंबर 9, 5 की कुव्वत 8 × 5 की कुव्वत 9 बराबर क्या जवाब हासिल करोगे, उसको यहाँ लिखेंगे। सवाल नंबर 10, 3 की कुव्वत 2 ब्रैकेट की कुव्वत 3 बराबर क्या जवाब आएगा, वो आप यहाँ लिखेंगे। सवाल नंबर 11, 15 की कुव्वत 5 को जब आप 15 की कुव्वत 4 से तकसीम करोगे तो क्या जवाब हासिल करोगे, उसको यहाँ लिखोगे। सवाल नंबर 12, जज़र 81 जमा जज़र 36, 81 का जज़र निकालें, 36 का जज़र निकालें, दोनों को जमा करें, क्या आदद आएगा वो यहाँ पर लिखें। 5 का मुरब्बा नफ़ी 625 का जज़रुल मुरब्बा, क्या जवाब आएगा वो लिखें। सवाल नंबर 14, 64 का जज़रुल मकब में से 8 के जज़रुल मकब को तफरीक करने पर क्या जवाब आएगा, वो आप यहाँ लिखेंगे। सवाल नंबर 15, 125 के जज़रुल मकब में 25 का जज़रुल मुरब्बा अगर आप जमा करोगे तो क्या जवाब आएगा, वो यहाँ आप लिखेंगे। सवाल नंबर 16 है, 2x = 3y ब्रैकेट स्क्वायर बराबर खाली कौंस का मुरब्बा जमा खाली कौंस का मुरब्बा जमा 2 × 2 खाली कौंस। ढांचा मैंने बना के रखा है, एदाद को पुर करें, फिर उसको यहाँ पर जवाबात जो मुरब्बे आते हैं और इसका जो हासिल ज़रब आता है उसको यहाँ लिखें और इनके मुरब्बे यहाँ लिखें। फिर इकट्ठे तौर पर इसका क्या जवाब आप हासिल करोगे उसको यहाँ पर आप लिखेंगे, ठीक है। या फिर
यही एक स्टेप जो है वो मुकम्मल हो जाता है, इसकी ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। फिर 17वां सवाल है, मुखम्मस के ज़िलों की तादाद डैश होती है। सवाल नंबर 18, 10 ज़िलों वाली शक्ल डैश कहलाती है। सवाल नंबर 19, मुरब्बा डैश की किस्म है। और सवाल नंबर 20 आखिरी सवाल, 4 ज़िलई के डैश वितर होते हैं, यानी 4 ज़िलई के कितने वितर होते हैं उसको यहाँ पर आपको लिखना है। तो ये पोस्ट टेस्ट या बाद अज़ जांच का सवालियाती पर्चा है। इसको आप वीडियो को देखें, फिर अपनी बयाज में उतारें, फिर उसके बाद कागज़ में भी उतारें, एक पेपर में उतारें और उसको हल करें, और इस तरह जो एक ऊपर फॉर्मेट बनाएं। और वो पर्चा जब स्कूल शुरू हो जाती है तब जो है आपको प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट का पर्चा जो है वो मेरे हवाले करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस पर्चे को आप लिखकर ज़रूर तमाम बच्चे, तमाम के तमाम 9th A, B और C के तलबा इसको हल करेंगे। और अब भी जो है मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि काफ़ी सारे बच्चे वीडियोस ओपन करके ये देख और अपनी बयाज में लिख नहीं रहे हैं। मैं गुजारिश करता हूँ कि आप लिखें। अब यहाँ से इंशाअल्लाह अगले 1 या 2 दिन के बाद 9th का जो सिलेबस है वो सिलेबस इंशाअल्लाह हम शुरू करने जा रहे हैं।